बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दे क्या है वो बड़ी खबर, ये जान लीजिए। ईरान के सुप्रीम कमांडर का ऐलान हो गया। जी हां, जिसकी सुबह से इंतजार था जिस बात की, रेजा आरफी ईरान के नए सुप्रीम कमांडर बना दिए गए हैं। गार्जियन काउंसिल की चेयरमैन है आरफी, उनकी तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर के नाम का ऐलान हो गया है और उसके बाद माना जा रहा है कि अब उनको यह तय करना होगा कि यह युद्ध ईरान किस तरफ लेकर जाएगा, सरेंडर या फिर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसी तरह का जय घोष होगा। गार्जियन काउंसिल के चेयरमैन है आरफी और नए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रेजा आरफी ईरान के नए सुप्रीम कमांडर बनाए। मनीष, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ईरान के सुप्रीम लीडर की जगह भरना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, गार्जियन काउंसिल के चेयरमैन को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे पैटर्न एकदम वही है, हमास के चीफ मारे गए, हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए, अपने नंबर 1 की जगह नंबर 2 को, नंबर 3 को उनकी जगह पर दी। लेकिन मुझे लगता है कि 4 दशक से नेतृत्व कर रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमनई की जगह को भरना इनके लिए आसान नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि गार्जियन काउंसिल के चेयरमैन भी उसी कट्टरपंथी रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल है। तो वैसी स्थिति में क्या इनके खिलाफ भी फिर अमेरिका और इजराइल ऑपरेशन करेगा, और क्या अगले कुछ घंटे या कुछ दिनों के भीतर इनके ऊपर भी हमले होंगे, ये बहुत हद तक संभावित है। लेकिन इस बीच में लगातार पड़ोसी मुल्कों से ईरान को एक सलाह दी जा रही है कि अब आप थोड़ा समझदारी से काम लो। अगर आप समझदारी से काम नहीं लोगे तो आपका भी नुकसान होगा और हमारा तो खैर होगा ही होगा। कुल मिलाकर यह है कि देखिए, ईरान के में रिजीम चेंज अभी तो होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि सुप्रीम लीडर की जगह पर उनका नया उत्तराधिकारी आ चुका है। अब इसके बारे में, रेजा आरफी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है, सुरभि जरा वो बता दे। ये कौन है? इस्लामिक विद्वान और शिया धर्म गुरु हैं। इसके अलावा खामेनेई के बेहद करीबी लोगों में से इनका नाम शामिल है। आज इन्हें सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनको यह तय करना होगा कि आगे इस युद्ध को, ईरान को कहां तक ले जाना है। रेजा आरफी अब ईरान के सुप्रीम कमांडर होंगे और 67 साल इनकी उम्र है। खामेनेई के बेहद करीबी विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, शिया धर्मगुरु हैं और एक और धर्मगुरु को सुप्रीम कमांडर का ताज पहनाया गया है। ये सवाल एक संजय सोई सर मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि यहां क्या इनकी ये कोशिश होगी कि ईरान के लोगों के बीच ये मैसेज देते हुए उन्हें कन्विंस कर दिया जाए कि भले ही सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन ये सब अमेरिका का मोटिव था और अब ये अंदरूनी ताकत के तौर पर ईरान के लोगों को भी अपने साथ जोड़ सके? सर नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से यही फिलॉसफी रहेगी, क्योंकि जो भी इस समय में सरकार के खिलाफ होगा, कहेंगे कि इस समय में जब देश के ऊपर बाहर से हमला हो रहे हैं, हमारे देश के जो ईरान और इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, ऐसे में जो देश के खिलाफ है वो देशद्रोही है। तो एक उनको ग्राउंड मिल जाता है। और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि जो छोटे मोटे बॉर्डर लाइन केस हैं वो भी फिर देशभक्ति के उसमें आते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था। अशोक सर, कमिंग बैक टू यू, थोड़ी देर पहले आप ही ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लोगों का खामेनेई के खिलाफ बहुत गुस्सा था, आज के इन अटैक्स को क्या ये लोगों के साथ संवाद के जरिए कनेक्ट करते हुए ये बता पाएंगे कि ये सही नहीं है, ये हमारे खिलाफ था, इसीलिए आज खामेनेई हमारे साथ नहीं है? तो वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को कि अमेरिका जो कर रहा है वो लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा है? मैं आपके पास अशोक सर आती हूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि खबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक को लेकर, और इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए, ये एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जब सभी 6 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और ईरान के मामलों पर इसको लेकर चर्चा होगी। इसी बड़ी खबर के साथ वापस अशोक सर आपके पास आ रही हूं, क्योंकि यूएई, बहरीन, कुवैत की बैठक को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है, कतर, ओमान और सऊदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अशोक सर जी देखिए, अगर ईरान हमले नहीं करता दुबई के ऊपर, ओमान के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि ये सभी सदस्य हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, तो तब ये उम्मीद की जा सकती थी जो ईरान को उनका समर्थन प्राप्त होता। जो अमेरिका ने किया है वो ठीक नहीं किया है और किसी देश के जो शीर्ष नेता हैं उनको ऐसे जोर से हटाना, अपने दम से हटाना, वहां पर
बमबारी करके हटाना ये ठीक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। परंतु जैसे मैं पहले कह रहा था, जो ईरान ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जो उसने इन सब देशों के विरुद्ध उसने हमला किया है, और वहां पर उन देशों के जो लोग हैं उनका भी रोष ईरान की तरफ हो गया है, क्योंकि वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते। आपको मालूम है, जो पहले इन सभी देश के नेताओं ने कहा था अमेरिका को, जो आप ईरान के ऊपर हमला मत करिए क्योंकि इससे हमको नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए ईरान उनकी जो तरफ से सपोर्ट आ रहा था उसको उसे समेटना चाहिए था। उसने उनके ऊपर हमला करके अपना जो सपोर्ट था खत्म कर लिया। देखिए, पिछले जब से 47 साल से